So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about the next chapter, that is side distance. इससे पहले हम लोग हाईवे में क्या पढ़ चुके हैं? हाईवे में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के सारे हमने टॉपिक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले के सारे लेक्चर्स में, जो कि लेक्चर नंबर 11 था। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 12, मतलब हाईवे की सीरीज़ में 12th लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। कौन कौन से साइड डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें 3 साइड डिस्टेंस के बारे में जानना है। पहला है आपका SSD, दूसरा है OSD और तीसरा है आपका ISD। SSD क्या होता है? आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। OSD होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड ISD होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो आज का टॉपिक है साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंसेस, ओके। जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं SSD, जिसको लिख दो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको SSD के नाम से भी जानते हैं, SSD। दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे OSD, दैट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम ISD, दैट इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये ISD, ये तीनों पॉइंट्स ये याद रखना है आपको, SSD, OSD और ISD, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीनों टॉपिक से आएंगे, ठीक है। अभी आगे और भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका साइड डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। स्पेशली फॉर ESE एंड गेट। ESE और गेट के लिए तीनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या करने वाले हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दैट इज़ SSD। उसके बाद हम बात करेंगे OSD की। तो आज का लेक्चर टोटली हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं, SSD पे डिस्कस करेंगे, ओके। सो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? इसी को हम नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम साइड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? आप सपोज करो आप रोड पे क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपने किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखा कह रहे सामने तो कोई चीज़ है, मान लो कोई जानवर हो गया या फिर कोई पत्थर हो गया बड़ा सा जो आपके रास्ते में आ रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से सामने आपके कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कोई रुकावट आ जाती है। तो आपके पास सपोज़ करो आप यहाँ पे हो और आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया यहाँ पे, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो तो यहाँ तो ब्रेक मारोगे नहीं, मतलब इतना आपके पास अवेलेबल डिस्टेंस होना चाहिए जिससे आप ब्रेक मार दो, जिसको आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हुए ब्रेक मारो और आपकी व्हीकल जो है रुक भी जाए, कहीं यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, मतलब कहीं भी रुके, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए, इससे कोलाइड नहीं होना चाहिए, इससे टकराना नहीं चाहिए, इस ऑब्स्ट्रक्शन से आपकी व्हीकल टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर से समझेंगे। मैंने कहा कि आप व्हीकल ड्राइव करते हुए जा रहे हो, अचानक से आपको सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाता है, ठीक है। आपके पास पर्याप्त जगह थी, पर्याप्त लेंथ था कि हाँ यार यहाँ पे अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो मेरी गाड़ी जाते जाते कहीं यहाँ रुकेगी, मतलब इसे टकराएगी नहीं। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होता है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जस्ट पहुँचने वाला होता है ना यहाँ पे, ठीक है, जब टकराने से पहले वाला, वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। मतलब इतना डिस्टेंस तो अवेलेबल होना ही चाहिए जिसको अगर ड्राइवर पहले कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखता है उसके बाद ब्रेक लगाए तो वो जाके रुक जाए, कोलिजन ना हो, मतलब टकराए ना, एक्सीडेंट ना हो। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस बोलते हैं। फिर से समझो,
मैंने कहा कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, आपको देख गया एक ऑब्स्ट्रक्शन, अब सपोज़ करो इतनी जल्दी में थे, अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन दिखा और ये जो लेंथ आपके पास अवेलेबल थी कुछ कम थी, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे था, आप इतना पास आके देख रहे हो तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आप इसको क्या कर जाओगे, आप इसको कोलाइड कर जाओगे, इसको टक्कर मार दोगे, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा दूरी पे होता तो आपके पास पर्याप्त टाइम था, ब्रेक मारने के बाद कुछ समय बाद तक यहाँ तक गाड़ी तो रुकी जाती, क्योंकि यार अचानक से ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी क्या कर जाती है, स्किड कर जाती है, स्किड करने के बाद तो टकरा ही जाएगी ना। तो इतना तो अवेलेबल डिस्टेंस होना चाहिए, इतने दूर से तो आप कम से कम ब्रेक मारो कि गाड़ी स्किड भी करके कुछ जगह तक पहुँचे, ब्रेक लगाने के बाद भी स्किड करके कुछ तक पहुँचे तो क्या करे, उस टकराने से बचे। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि साइड डिस्टेंस होता क्या है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कोई तोप नहीं है, ठीक है। समझते हैं क्या कि साइड डिस्टेंस होता क्या है। देखो, साइड डिस्टेंस वो मिनिमम साइड डिस्टेंस होती है, वो मिनिमम साइड डिस्टेंस है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो मिनिमम साइड डिस्टेंस है, मिनिमम साइड डिस्टेंस मतलब कम से कम, ठीक है। वो मिनिमम साइड डिस्टेंस है कि जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आप सपोज करो आप एक ड्राइवर हो, ठीक है, क्या हो, आप ड्राइवर हो, एनी स्पॉट, किसी भी स्पॉट पे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो कि आपके रास्ते में ये बाधा है, आपने ब्रेक अप्लाई करी और सक्सेसफुली आप मैनेज कर लेते हो अपनी गाड़ी को रोकने के लिए बिफोर दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से पहले ही, विदाउट कोलिजन। समझ में आया बात? इसी चीज़ को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है, SSD इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस, अंडरलाइन करेंगे, मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे एट एनी स्पॉट, मतलब किसी भी टाइम पे आप जैसे आप देखते हो, ठीक है ना। हैविंग सफिशियंट लेंथ, मतलब ये लेंथ आपके पास इतनी तो होनी चाहिए, लेंथ की बात होती है साइड डिस्टेंस, ठीक है, टू एनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल ट्रेवलिंग विदाउट द कॉलिजन टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन ना इसके लिए दो एजम्पशन लेके चलते हैं हम। साइड डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो एजम्पशन होता है। अब एजम्पशन क्या है भाई, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया वहाँ पे, ये गिट्टी रख दिया सामने जाके लाओ, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट कुछ होनी चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम कितना मान के चलते हैं, 0.15 मीटर को हम क्या मानेंगे, 1.15 मीटर का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर रखा हुआ है तो हम कहेंगे यार वो क्या है हमारे लिए, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो चीज़ क्या है हमारे लिए, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा हम कितना लेके चलेंगे, 0.15 मीटर। इसको नोट करेंगे, एजम्पशन नंबर 1, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो उस रुकावट की हाइट कितनी होनी चाहिए, शुड बी 0.15 मीटर, ब्रैकेट में कर लेंगे। दूसरा एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन क्या है भैया, चलो ठीक है, सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी हाइट इतनी छोटी है कि आप सामने ऑब्स्ट्रक्शन को देख ही ना पा रहे हो, या फिर हाइट इतनी ज़्यादा है तो भी आपको दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, तो ये कहा गया कि भैया कम से कम हाइट ऑफ मतलब हाइट ऑफ ड्राइवर की जो ड्राइवर की जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, ड्राइवर की आँख कितनी हाइट पे होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1.2 मीटर पे, कम से कम 1.2 मीटर पे होनी चाहिए। तो याद ये भी एक एजम्पशन लिख लेना, हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर, ये दोनों याद रखना। 0.15 मीटर को हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे और ड्राइवर आइज कितनी होनी चाहिए, इज 1.2 मीटर। फटाफट नोट करिए, फिर आगे की ट्रिक मतलब आगे की जो बातें हैं उस पर हम चलेंगे, उसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली समझेंगे कि बेसिकली डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये साइड डिस्टेंस होता क्या है। सपोज करो आप गाड़ी चलाते हुए बहुत मस्ती में गाना गाते हुए आ रहे थे, आशिक बनाया आपने वाला सॉन्ग लगा के और एकदम मस्ती में चलाए जा रहे हैं, ठीक है, और आते आते अचानक से आपको एक पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, गाना गाते हुए मस्ती में आ रहे हो, अचानक से आपको क्या दिखा, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया इतनी दूरी पे, ठीक है, एक ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया, ठीक। जिस पॉइंट पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, सपोज करो वो ए पॉइंट होता है, गाड़ी चलाते हुए आप यहाँ पे आ रहे हो
और जस्ट आप यहाँ जैसे पहुँचते हो इस पॉइंट पे, सपोज मान लो ये ए पॉइंट है, और जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुँचते हो आप क्या देखते हो, आप देखते हो ऑब्स्ट्रक्शन को। मतलब आप ड्राइवर क्या देखता है, आप सपोज करो आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर जस्ट आप क्या आपने देख लिया इस ऑब्स्ट्रक्शन का, बे वहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइवर सीन ऑब्स्ट्रक्शन। किस पॉइंट पे देखा आपने, आपने देखा ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आपने ये देखा, ये रोड है सपोज कर लो, हाईवे है, और इसी हाईवे पे आपने ऑब्स्ट्रक्शन देखा हुआ था, ठीक है। तो ए पॉइंट पे आपने क्या देखा, इस ए पॉइंट पे कि आगे एक ऑब्स्ट्रक्शन है। भैया जैसे ही देखते हो वैसे ही आप मान लो आप 20 स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, इस स्पीड से आप मूव कर रहे हो, तो जैसे ही आपने देखा क्या तुरंत आप ब्रेक मारोगे, नहीं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा समझने में कि यार ये ऑब्स्ट्रक्शन है कितना बड़ा, क्या है वो, क्या उसके लिए मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत है या फिर आराम से निकल जाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप यहाँ से सोचोगे कि ब्रेक लगाना है कि नहीं, और कुछ देर बाद ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो सपोज करो जब आप ब्रेक लगाते हो तो कहीं यहाँ पहुँचते हो, ठीक है, मान लो इस पोजीशन पे पहुँचे, आपने ब्रेक लगाए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाइड, लो भैया ब्रेक अप्लाई कर दिया आपने, बनाते जाएंगे ब्रेक अप्लाइड। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे क्या उसी जगह पे गाड़ी रुक जाएगी, थोड़ा सा तो ट्रैवल करके आगे जाएगी ही जाएगी, थोड़ा सा ट्रैवल करके आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो सपोज करो ये पॉइंट बी था, और जब यहाँ पे अपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी आके कहीं रुक रही है यहाँ पे, ओ जस्ट बचे आप, बचे कि नहीं बच गए, बच गए भाई साहब। ये वी से जा रही थी, अभी भी यहाँ पे, क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, तो वी से ही जाएगा ना। अब देखो ये पॉइंट था जहाँ पे व्हीकल स्टॉप हुई है, रुकी है, मतलब टकराने से भाई साहब बच गए हो तुम, बाल बाल बचे, समझो। यहाँ पे व्हीकल स्टॉप हुई है, व्हीकल स्टॉप, ठीक है, ये मान लो पॉइंट सी है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट को मान लो डी है। देखो ध्यान से फिगर को समझो, अगर समझ में आया तो बताना। यहाँ पे भी वेलोसिटी v थी, यहाँ पे जस्ट अप्लाई किया उस समय वेलोसिटी v थी, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आते आते वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो गई है। देखो अब चीज़ समझो, जब आप मस्ती में आ रहे थे आशिक बनाया हुआ गाना गाते हुए, आने के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई यहाँ पे किया ना, नहीं आपने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखा, और ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद जब तक आपको समझ आया कि ब्रेक लगाना चाहिए तब तक आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूर बाद आकर रुक गई, ठीक है, ये डिस्टेंस समझ में आ रहा। तो जब आपको रियलाइज़ हुआ, जब आपने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, आप इस पोजीशन पे थे, और जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ब्रेक अप्लाई करना है, आप इस जगह पे थे, तो कुछ लैग हुआ, आपने लैग किया। क्या लैग किया, इतना डिस्टेंस आप ट्रैवल करके लैग कर चुके हो। सोचो इसी, अगर यहाँ पे आपने देखा होता किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता, वो तो पता चला कहाँ चला गया है, आपके आशिक बनाया वाले गाने के चक्कर में वो पता नहीं कहाँ निकल गया होगा, है ना। तो सपोज़ करो आपने यहाँ पे देखा, ये तुम्हारी कार है, राइट, और अगर सपोज़ करो ऑब्जेक्ट यहाँ होता कहीं, यहाँ पे बढ़िया से यहाँ हो रहा था, ठीक है, ये तुम्हारी कार है, तुम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते, और उसके बाद इनकी क्या हो रही होती, पार्टी हो रही होती, है ना, पावरी हो रही होती, पावरी बोलते हैं, पार्टी बोलते, जो भी बोलते समझ लेना, आजकल काफ़ी उसमें है, ठीक है। ये तुम्हारी कार है, यहाँ पे तुमने ब्रेक अप्लाई किया, अब तुम्हारी पार्टी हो रही है। अगर सोचो ये यहाँ पे होता तो क्या होता, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, उस ऑब्स्ट्रक्शन जगह पर सपोज करो यहाँ पे कोई लड़की होती, तो यहाँ पे कोई लड़का होता, तो बेसिकली यहाँ पे उस समय पार्टी हो रही होती है ना, कहाँ पे, स्वर्ग में। तो लेकिन आपके पास इतना पर्याप्त डिस्टेंस था कि गाड़ी को आपने यहाँ से स्टार्ट किया, या मतलब यहाँ पे आपने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, यहाँ पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, और यहाँ पे आके रुक गई, और यही जो डिस्टेंस आपके पास बची हुई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड डिस्टेंस बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं टोटल। लेकिन इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। पहला तो भैया आपने देखा यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पे तो कुछ लैग हुआ, और इसी लैग को हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैग डिस्टेंस, क्योंकि लैग किया ना तुमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी से सी तक, यहाँ बी भी अप्लाई हो गया था, ब्रेक अप्लाई हो गया था, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी व्हीकल जो है कुछ दूर तक ट्रैवल करती है, और जो ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई साहब, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। और ये जो टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास है, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं एस एस टी, एस एस टी। लो अब पार्टी करो, ठीक है, अब पार्टी करो, क्योंकि बचा दिया तुमने पार्टी गर्ल को, ऑब्स्ट्रक्शन को क्या क्या बचा दिया। ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। बोलो समझ में आया कि नहीं। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, एसएसडी होता है। लैग डिस्टेंस क्या हुआ, जब तुमने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा उसके कुछ देर बाद अप्लाई कर रहे हो, तो जितना डिस्टेंस तुम ट्रेवल करके आया हो अप्लाई करने में, रियलाइज़ करने में कि अब मुझे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, वो तुम्हारा लैग डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे और। ठीक है, फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस तुम्हारी वो डिस्टेंस होती है जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारा व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या मिल गया, एसएसटी मिल गया। बनाना है बनाओ, अच्छा फिगर है, ठीक है, समझ में भी आएगा। ठीक, अच्छा, इस टोटल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था इसको क्या बोलते हैं, इसकी मिडिल तक का मान लो ना, इसको क्या बोलेंगे, अवेलेबल डिस्टेंस, लिख लेना, इसको बोलते हैं अवेलेबल डिस्टेंस। ओके, नोट डाउन। अब डिस्कस करते हैं फर्दर लैग डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, साइड डिस्टेंस समझ गए थे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस समझ गए थे आप। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एस एस डी इक्वल टू होता है तुम्हारा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हो। अब बात करते हैं इस लैग डिस्टेंस के बारे में। तो मैंने कहा था कि जितना टाइम लगा आपको ब्रेक अप्लाई करने में, मतलब सोच के ब्रेक अप्लाई करने में, और उस समय में जितना डिस्टेंस आपकी गाड़ी ट्रेवल की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। वो जो टाइम लगा आपको सोचने में कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैग डिस्टेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम की। ठीक है, चाहे एक काम करो, आप पहले रिएक्शन टाइम में लिख लो। ठीक है, रिएक्शन टाइम लिख लोगे तो समझ में आएगा कि लैग डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो एस एस टी इक्वल टू होता है तुम्हारा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इस लैग डिस्टेंस को सोचने में जितना टाइम लगाया आपने, मतलब लैग डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगाया आपने, बेसिकली वो टाइम क्या होती है, आपकी रिएक्शन टाइम होती है कि कितने टाइम पे आपने रिएक्शन किया। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिएक्शन टाइम की। हेडिंग डालो, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, जिसको बोलते हैं स्मॉल टी आर से नोट करते हैं। जल्दी लिखिए, रिएक्शन टाइम। देखो, तो जो टोटल टाइम टेकन बाय द ड्राइवर टू अप्लाई द ब्रेक is known as reaction time. ओके, लिख लो, टोटल टाइम टेकन बाय ड्राइवर टू अप्लाई ब्रेक is known as रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम समझ में आ गया होगा। रिएक्शन टाइम तो कब से भी समझा रहा हूँ, है ना, कि कितने टाइम में तुमने उसको रिएक्ट करके ब्रेक अप्लाई किया, वो हमारा रिएक्शन टाइम होता है। लेकिन ये जो रिएक्शन टाइम होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है,
टी आर जो होता है, देखो लैग डिस्टेंस है तुम्हारा रिएक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करता है तुम्हारा पी प्लस आई प्लस ई प्लस वी पीव पर। लो नया टर्म। सर जी एक एक तो आप छोड़ते जा रहे हैं, अभी रिएक्शन टाइम समझे नहीं थे, लैग डिस्टेंस समझे नहीं था, आपने पी आई ई वी डाल दिया। अब ये क्या होता है देखते हैं ना, पी आई ई वी क्या होता है समझाने के लिए मैं हूँ ना। टी आर तो समझ में आ गया रिएक्शन टाइम होता है, टी आर तो समझ में आया कि रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है भैया, ड्राइवर द्वारा लिया गया समय कि इसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए, सिंपल। अब बात करते हैं पी आई ई वी क्या होता है, ठीक है। पीव थ्योरी क्या है, देखो पी आई ई वी पीव थ्योरी, यहीं देख लो, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ पीव थियरी। वो वाह क्या हैंडराइटिंग है, लिखा मैंने पीव थियरी, ठीक है। देखो होता क्या है, समझो बात को, समझने की कोशिश करो। ड्राइवर ने क्या देखा, ऑब्स्ट्रक्शन देखा। तो ड्राइवर भाई साहब ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो ड्राइवर ने जब ऑब्स्ट्रक्शन देखा था, ड्राइवर सीन ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ड्राइवर ने क्या देखा था, ऑब्स्ट्रक्शन देखा था, ठीक है ना। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन देखा तो ड्राइवर का ब्रेन सपोज करो यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे ही हो, ये ड्राइवर का ब्रेन है, ठीक ही है, समझो ब्रेन है, बस समझ लेना, ठीक है। तो देखो ड्राइवर ने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो भैया ब्रेन तक जाने में बातों को टाइम लगता है ना, नहीं लगता। नर्वस सिस्टम के थ्रू बात जो है, जो परसीव किया उसने, जो देखा उसने, देखने को क्या बोलते हैं, परसीव किया, परसेप्शन भाई। टाइम लॉस्ट इन परसीविंग ऑब्जेक्ट, समझो मेरी बात को। पी क्या होता है तुम्हारा, वही पी बेसिकली तुम्हारा होता है परसेप्शन टाइम, ठीक है ना, परसेप्शन। तो कितना पी से क्या मतलब है ये समझाऊंगा अभी। जब ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसको कुछ टाइम लगा होगा। भैया वो ऑब्जेक्ट है क्या, कुत्ता है, बिल्ली है, लड़की है, हाँ लड़की के नाम पे खुश हो जाते हो तुम लोग, है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, लड़की है, क्या है आखिर में, उसको परसीव करना, परसीव किया उसने, परसीव करने में उसका कुछ टाइम का लॉस हुआ। लड़की होती तो ज़्यादा टाइम लॉस होता तुम लोगों का, है ना, उस ड्राइवर का, मतलब तुम लोगों का नहीं, दिल पे मत ले लेना। तो उस ड्राइवर ने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट को देखा, मतलब उसको परसीव किया, तो परसीव करने में उसका कुछ टाइम गया, तो उस, और ये बात नर्वस सिस्टम के थ्रू उसके ब्रेन तक पहुंची। कैसे परसीव करेगा भाई, जब तक ब्रेन में नहीं पहुंचेगी बात, है ना, दूसरा है नहीं। तो इसको बोलते हैं पी, परसीव करने में, मतलब ब्रेन तक जो जाने में टाइम लगता है, ब्रेन को समझने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा परसेप्शन होता है, ठीक है। पी फॉर होता है परसेप्शन, अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक बात गई। ब्रेन में क्या था, आई प्लस ई था, आई प्लस ई, आई हो फॉर इंटेलेक्शन, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, उसी से मिला है ये इंटेलेक्शन, ठीक है। तो टाइम लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, भाई सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है, मतलब अचानक से क्या आ गया, मतलब सिचुएशन को समझने में जो टाइम लॉस्ट होता है वो होता है इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्शन, आई जिसको बोलते हैं। अब सपोज करो अगर तुम गुस्से में आ रहे हो, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, पे गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, पापा ने डांटा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तुम्हारी पत्नी शादी हो गई तो पत्नी छोड़ के गई है, मायके चली गई है, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे, कैसे छोड़ के चली गई हमको, और गाड़ी चला रहे हो, बहुत प्यार करते थे मुझसे, कैसे छोड़ के चली गई, ये सब दिमाग में चल रहा होगा भाई। सामने देखोगे तुम, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोचने में बहुत टाइम लगा दोगे, पता चला यहाँ पे जो खड़ा है उसकी भी पार्टी हो जाएगी वो भी कहेगा ये हमारी कार है और अब हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है। तो अब ये था परसेप्शन, परसीव किया तुमने। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल सिचुएशन को समझने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्शन। इमोशन से भरे हो, कभी गुस्सा होगा या इमोशन, दर्द होगा तुम्हारे दिल में, इमोशन भी तुम्हारे अंदर होगा, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। तो देखो इसीलिए कहते हैं ना कि भैया गुस्से में गाड़ी मत चलाया करो, या फिर गुस्से में कोई तुम्हारा दोस्त का, किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ है ना, तो उसको कभी गाड़ी नहीं देना चाहिए चलाने के लिए, है ना, ये भी दिमाग में रखना बात। क्यों, क्योंकि यार वो टाइम लॉस्ट करेगा, पीव थ्योरी के हिसाब से वो इमेज को परसीव करने में टाइम लॉस्ट करता है। और अक्सर ऐसे ही लोग का, मतलब सीरियल्स में या मूवीज़ में देखते नहीं हो, अचानक से चला रहे होते हैं एकदम, उनके गाड़ी चला रहे हैं और माइंड में उनके कुछ और चल रहा है, ठीक है, कुछ और सीन चल रहा है, भैया गए ठुक गए,
पहाड़ी हो गई, है ना। तो वो इमोशन होता है, इमोशन की वजह से भी थोड़ा टाइम का लॉस्ट होता है यार। उसके बाद आता है तुम्हारा विजन, सॉरी विजन बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूशन याद है, हाँ। तो इमोशन, उसके बाद ये आ गया विजन बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, वॉल्यूशन क्या होता है आपका, टाइम लॉस्ट इन फाइनल एक्शन, इसको बोलते हैं फाइनल एक्शन। उसमें जो टाइम लॉस होता है उसको वॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद आपने क्या कर दिया, स्पीड को कम किया, ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ लिख दो ब्रेक अप्लाइड। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ये था पीव थ्योरी। मैं इसको एक एक के वर्ड के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। पी क्या है तुम्हारा, परसेप्शन, पी फॉर परसेप्शन, लिख लेना, मतलब टाइम लॉस्ट इन परसीविंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को समझने में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, फटाफट नोट करो, पी हो गया। आई लिखो, इंटेलेक्शन टाइम, इंटेलेक्शन मतलब टाइम लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ई हो गया इमोशन, इमोशन मतलब टाइम लॉस्ट ड्यू टू एंगर, ब्रेकअप कुछ भी लिख दो यार, ड्यू टू एंगर और डर के मर्ज। अगर कोई नया नया ड्राइवर है तो डर उसके सामने पहले से होता है, ठीक है ना, फियर के कारण। नेक्स्ट है वी आपका वॉल्यूशन, मतलब टाइम लॉस्ट इन फाइनल एक्शन। क्या करूं, ब्रेक अप्लाई करूं कि ना अप्लाई करूं, चढ़ा दूं क्या डायरेक्टली, है ना, तो ये भी होता है फाइनल एक्शन। टाइम लॉस्ट ड्यू टू फाइनल एक्शन, ठीक है। ये नोट करो फटाफट पॉइंट। देखो, ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, उसके ब्रेन ने उस चीज़ को परसीव किया, लेकिन अभी परसीव करने में कुछ टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, ठीक है। ऊपर से सिचुएशन को समझने में कुछ टाइम लगेगा, दैट इज इंटेलेक्शन। गुस्से में भरे हो, इमोशन में भरे हो, ब्रेकअप हुआ है, दर्द है, उसके कारण भी कुछ टाइम लॉस होता है। उसके बाद ब्रेन तुम्हारा फाइनली वॉल्यूशन देता है कि भैया चलो ब्रेक अप्लाई कर ही दो, तब अप्लाई करते हो। इस पूरे प्रोसेस में जो तुम्हारा टाइम टेकन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन टाइम बोलते हैं। समझ में आ गया रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो फटाफट नोट करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन टाइम क्या होता है पूरे प्रोसेस में जो आपने पढ़ा। देखो यार, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग को ना ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आपको लगेगा कि यार ये नॉर्मल जो गाँव में कथा कहते हैं ना, उस टाइप की इंजीनियरिंग है। आज से पहले आपको पी बहुत बड़ा लग रहा होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब देखना बहुत धीरे धीरे ईजी। बस वीडियो लास्ट तक देखो और लगे रहो, ठीक है। मैंने वादा किया है ना कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे मेरे लिए 5 स्टूडेंट्स ही मिले या फिर 6। अभी मुझे 3 स्टूडेंट्स के या 5 स्टूडेंट्स के नाम मुझे याद भी हो चुके हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट कर दिया अगर मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो। बेसिकली क्या होता है ना कि अटेंडेंस लगती है एक तरीके से, ठीक है। आमिर, साहिल और क्या नाम था, रितेश और 2-3 लोग हैं, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो रिएक्शन टाइम हम पढ़ रहे थे, और रिएक्शन टाइम में बेसिकली अब एज पर लिख लो हेडिंग में, एज पर आईआरसी रिएक्शन टाइम कितना कितना लेना चाहिए। आईआरसी हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है, बता देता है भाई रिएक्शन टाइम एसएसडी के लिए कितना होता है, ओएसडी के लिए कितना है और आईएसडी के लिए कितना है, ठीक है ना। आईएसडी के लिए तो होता है एज पर आईआरसी, ठीक है। लिखो, अगर यहाँ लिखना है एक तरफ लिखना साइड डिस्टेंस, जितनी भी एज पर आईआरसी वाली चीज़ें हैं ना उसको एकदम रट जाना है, दिमाग में डाल लेना है कि भैया आईआरसी ने दिया है तो रिएक्शन टाइम तो हो गई। यहाँ लिखना है रिएक्शन टाइम टीआर, एक तरफ रिएक्शन टाइम लिखो, सेकंड में होता है ये, ठीक है। अब आते हैं साइड डिस्टेंस और टीआर। देखो बेसिकली सबसे पहले एसएसडी के लिए लिख लो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए
जो ये TR होता है वो हमारा 2.5 सेकेंड होता है। OSD के लिए जो हमारा TR होता है वो होता है 2 सेकेंड। ठीक है, एक और हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम स्पेस हेडवे। OSD और ISD के लिए दूसरे हम लेके चलेंगे हम, ISD के लिए भी इतना ही, और एक है मिनिमम स्पेस हेडवे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए होता है आपका, मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए 0.7 सेकेंड। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर आगे चलते हैं लैग डिस्टेंस की तरफ। ठीक है, साइड डिस्टेंस SSD के लिए 2.5, OSD के लिए 2 सेकेंड्स एंड मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो आप समझते हैं कि लैग डिस्टेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लैग डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं लैग डिस्टेंस। सो लैग डिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। ऑलरेडी समझा चुका हूँ लैग डिस्टेंस क्या है कि भैया जितना रिएक्शन टाइम में जो भी गाड़ी हमारी ट्रैवल कर जाती है वो हमारा लैग डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया रिएक्शन टाइम में। तो लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल इन रिएक्शन टाइम। सिंपल, और सिंपल कर दिया। लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इन रिएक्शन टाइम। अब ये नहीं समझ, रिएक्शन टाइम तो समझ गए ना भाई क्या होता है ना। रिएक्शन टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। लिख लेना इसको। अच्छा ये बताओ, अगर व्हीकल तुम्हारी मूव कर रही है किसी स्पीड से है, ठीक है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और रिएक्शन टाइम तुम्हारा TR है, ठीक है, जो कि सेकंड में है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लैग डिस्टेंस कितना होता है। तो मुझे खुद बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यही से फॉर्मूला निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है तुम्हारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा पता है कि किलोमीटर पर आवर में है, और हमें टाइम पता है कि सेकंड में है। ठीक है, देखो ये अब चेंज करेंगे हम, अभी चेंज कर लेंगे तो डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या यहाँ से, तो ऑब्वियसली निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखो लैग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मतलब V इंटू टी आर। सपोज कर लो V क्या थी, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में थी, और ये तुम्हारा T सेकंड में। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ से लैग डिस्टेंस कितना आ गया, लैग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मैं चेंज करूँगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या लिखूँगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने का 1000/5/18 लिखते हैं ना, तो ये याद रखो 1000/3600 V इंटू TR इंटू सेकेंड। ठीक है, मतलब V इंटू TR, सेकेंड में तो ऑलरेडी हो चुका है, कैंसिल आउट करोगे तो ये कुछ आता है 0.278 V इंटू TR। ये फॉर्मूला IRC ने दिया है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे, लेकिन V की वैल्यू इसमें किस में होती है, V जो होती है वो किलोमीटर में होता है, और T तुम्हारा सेकंड में। V की वैल्यू आप डायरेक्टली आप किस में रखोगे, इन किलोमीटर में रखोगे, किलोमीटर पर आवर में, और T की वैल्यू डायरेक्टली सेकंड में रखोगे। नोट कर लो ये फॉर्मूला लैग डिस्टेंस का, और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, और लैग डिस्टेंस हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। TR यहाँ पे क्या है, TR क्या है यहाँ पे, TR होगा आपका रिएक्शन टाइम, जो कि 2.5 सेकेंड। SSD के लिए कितना है, 2.5 सेकेंड। फटाफट नोट करिए क्योंकि अभी ब्रेकिंग डिस्टेंस भी पढ़ना है। ठीक है, TR यहाँ पे कितना हो गया, 2.5 सेकेंड, तो 2.78 V इंटू TR। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद OSD देख लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।